नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश दुनिया की हर खबर देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। समस्या है। उसके बाद जो हमने अकॉर्ड साइन किया था, इलीगल माइग्रेशन बांग्लादेश से हो रहा है। बांग्लादेश में कैंप्स बन रहे हैं, एंटी इंडिया मूवमेंट्स हो रही है और ये सब जो चल रहा है ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है। दूसरी चीज़ है कि आप देखेंगे कि हमने आज से 18 महीना पहले एक तिपरासा अकॉर्ड साइन किया था। अभी तक उसका कुछ फाइनल सोल्यूशन नहीं निकल रहा है और हमें सिर्फ डिले किया जा रहा है। हमें बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार तैयार है लेकिन राज्य सरकार में कुछ आपत्ति है। हम जानना चाहते हैं कि क्या आपत्ति है कि हम सामने बैठकर इसको सोल्यूशन लाए। तो राज्य सरकार ने अभी तक कुछ कहा नहीं है और केंद्र सरकार कह रही है कि हम तो तैयार है, लेकिन कुछ जब तक ये 3 वे एग्रीमेंट है तो कुछ आपत्ति आ रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपत्ति है कि हम जनजातियों को अपना अधिकार नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि लंबा टाइम का बात क्या त्रिपुरा के अंदर। देखिए, जैसे इलीगल माइग्रेशन हो रहा है वो अकॉर्ड में हमारी जमीन की सुरक्षा के बारे में बात किया जा रहा था। आज जैसे इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, अकॉर्ड्स अगर 2 साल बाद साइन किया गया तो हमारे पास जगह ही नहीं रहेगा, सब बांग्लादेशी लोग आकर बैठ जाएंगे हमारी जगह में। तो इससे हमारा क्या फायदा होगा? ये हम आपको गिनत कह सकते हैं कि जो लोकल पॉपुलेशन है उससे जो जितना आप आसाम में बढ़ रहा है उससे 2 गुना त्रिपुरा में बढ़ रहा है। हाँ, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को भी यही चीज करना चाहिए। हाँ, तो अगर क्या इस चीज के लिए आपको आगे कोर्ट में जाने का कुछ नहीं, अगर चीफ मिनिस्टर को तो अपना काम जानना चाहिए ना कि हाँ। बट अगर वो नहीं कर रहा है, सफर तो आप कर रहे हैं। नहीं, तो इसके तो मैं होम मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ। अगर होम मिनिस्टर नहीं सुनता है तब हमको देखना पड़ेगा आगे वाला रास्ता क्या होगा। तो इसका मतलब संघर्ष अभी जारी रहेगा आपका। देखिए, कुछ भी मुझे जो करना है मैं कर लूँगा, उसके बाद मीडिया को मैं बताऊँगा। मीडिया को पहले बताकर अपने जो विरोधी जो मेरे विरोध है मैं उनको बिफोर हैंड अलर्ट नहीं करना चाहता। सरकार के जो दावे हैं कि हम लोग लगातार हम बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को हम बाहर भेज रहे हैं। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार भी बोलती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बोलती है। कई सारे आपने कोई स्टेटमेंट सुना है? स्टेट मैं पंजाब गवर्नमेंट से पूछूं कि दिल्ली में क्या हो रहा है? नहीं। हाँ। तो आसाम गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है, हेमंत बिश्व शर्मा अच्छा काम कर रहा है, तो वही काम त्रिपुरा के भी गवर्नमेंट को करना चाहिए। मैंने होम मिनिस्टर को कह दिया है, वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर है, तो ये मेरे यकीन के ऊपर नहीं, उन्होंने राइटिंग में कुछ दिया है तो वो राइटिंग तो सिर्फ मुझे नहीं पूरे कम्युनिटी को दिया है। अगर वो पूरा नहीं करता तो ये सिर्फ मेरे संग नहीं सबके साथ होगा। थैंक यू। और ग्रेटर त्रिपुरालैंड या परमानेंट सॉल्यूशन इलीगल माइग्रेशन पुश बैक, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि त्रिपुरा से एयरपोर्ट के माध्यम से 125 अमेंडमेंट कर देगा, सॉल्यूशन कर देगा, वो भी नहीं किया अभी। और हम ये मांग नहीं है, ये रिमाइंड करवाने के लिए गवर्नमेंट को उनका वायदा याद दिलाने के लिए मैं 2500 किलोमीटर चला। लेकिन हम त्रिपुरा तो आप लोग क्या समझते हैं मालूम नहीं। अगर हिंदुस्तान समझते हैं तो त्रिपुरा भी भारत है, अगर त्रिपुरा भी हिंदुस्तान है तो त्रिपुरा का भाई 2500 किलोमीटर चल के आया तो इसका ज़रूर इज्जत करना चाहिए, इसका ज़रूर सराहना होना चाहिए था। लेकिन शायद वो हमारा नसीब में है या नहीं वो तो हमको मालूम नहीं। लेकिन हम लोग त्रिपुरासा होने का जो नॉर्थ ईस्टर्न होने का जो हम लोग का जो भुगतने के लिए हम लोग को जो छोड़ के दिया गया वो भुगत रहे हम लोग का मांग है। ये मेरा मांग नहीं है, ये त्रिपुरा का जनता का इंडिजिनस पीपल्स का मांग है, त्रिपुरासा लोगों का मांग है। और ये मांग कोई नया मांग नहीं है, ये और मांग भी नहीं है, ये हम लोग का अधिकार है। क्योंकि आज का जो डेट है बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, 9 सितंबर। इसी डेट पे त्रिपुरा इंडिया के साथ, हिंदुस्तान के साथ 1949 9 सितंबर में मर्जर एग्रीमेंट साइन किया था, भारत के साथ विलय होने के लिए साइन किया था रिजेंट महारानी कांचन प्रभा देवी जी। लेकिन आज तक 70-75 साल बीत गया, हम लोग जिस हिंदुस्तान के ऊपर भरोसा रख के, जिस हिंदुस्तान के आइन कानून, जिस हिंदुस्तान के संविधान और जिस हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी और आइडियाज़ के ऊपर हम लोग भरोसा करके हम लोग हिंदुस्तान के साथ जुड़े थे, शायद उससे हम लोग आज थोड़ा बहुत ही ज़्यादा पीछे हो गए और आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों का अधिकार नहीं रहा। एक व्यक्ति 2500 किलोमीटर अपने पैदल आया है दिल्ली आवाज़ रखने के लिए, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि हमारा जो आवाज़ है दिल्ली में कोई सुनता नहीं। तो ये जो हमारा इलीगल माइग्रेशन हो रहा है बांग्लादेश से, हम इतने दिन से आवाज़ उठा रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन में गए, हमने आवाज़ भी उठाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि त्रिपुरा में कुछ हो रहा है।
आप आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा को वाह वाह करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आसाम का बॉर्डर त्रिपुरा के साथ है और दोनों का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश में एंटी इंडिया एक्टिविटी चल रही है, इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, लेकिन आपको आसाम के लिए बहुत चिंता है, त्रिपुरा के लिए चिंता नहीं है। क्यों? और प्रशासन केंद्र में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है, तो क्यों ऐसा दो तरफा कानून चल रहा है? दूसरा हमारा डिमांड है कि हमने आज से 18 महीने पहले तिपरासा अकॉर्ड साइन किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें वादा किया था कि हम जनजाति का पूरा जो प्रॉब्लम थे उनको सॉल्व करेंगे। 18 महीना हो चुका है, केंद्र सरकार कह रही कि वो तैयार है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से अड़चन उठा रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या है ये प्रॉब्लम, आप स्पष्ट बोले। और तीसरा है हमारा डिमांड फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। अगर कुछ नहीं मिला तो हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड तो मांगते रहेंगे, ये हमारे दिल में है और ये मांगते रहेंगे। आपने मोहम्मद यूनुस के बारे नहीं सुना, आपने ट्रंप के बारे सुना, लेकिन आपने तिपरासा का आवाज़ नहीं सुना। 76 ईयर्स से तिपरासा बोल रहा है हमें जस्टिस दो, और ट्रंप 2 महीने से हिंदुस्तान को डंडा दे रहा है, हिंदुस्तान अटेंशन पे करता है। तो क्या मतलब क्या होता है कि अगर हम एग्रेसिव हो, हम वायलेंट हो, तभी हिंदुस्तान हमें अटेंशन दे, और जब हम शांतिकारक डेमोक्रेटिकली हम जब अपना आवाज़ उठाते हैं तो हमारा खुद का देश हमें के गृह मंत्री ने हमें कहा है कि हम तैयार हैं, लेकिन राज्य सरकार से कुछ आपत्ति आ रही है। ये मैंने नहीं कहा, मैंने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा। तो ये बात आप होम मिनिस्टर से पूछिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर।